अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। भाई ईद छोटी हो या बड़ी, ईद ईद होती है और ईद है नाम खुशियां बांटने का। इसीलिए हम भी हाजिर हुए आपकी खिदमत में, आपके लिए खुशियां लेके आए हैं, आपके लिए आपके मनपसंद गेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात अपने गेस्ट के साथ कराऊं, मैं आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि द टॉक शो लाहौर स्पेशल को जिस तरह से आपने प्यार भेजा है, जितना आपने हमें अप्रिशिएट किया है, उसके लिए यकीन जानिए मेरी टीम के पास अल्फाज नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर एम्ब्रेसिंग अस। अ बिग शाउट आउट एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल ऑफ लाहौर। तालियां। तो ईद, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, खुशियां बांटने का नाम है। आज है बड़ी ईद, और बड़ी ईद पे जो लोगों का जहन है वो जाता है खापे की तरफ थोड़ा ज़्यादा। आपने कंट्रोल करना है खाने पे, और अपने पेट पे आपने थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है, क्योंकि बहरहाल ये पेट आपका अपना ही है। अगर इस पे आप जोर ज़्यादा डालेंगे तो तबीयत भी आप ही की ख़राब होगी। खाने की जहाँ तक बात है, हमारे जो आज के पहले गेस्ट हैं वो हैं एक ज़बरदस्त फूडी, और क्योंकि ईद खुशियों का नाम है तो वो खुशियाँ बिखेरने के भी एक्सपर्ट हैं। इंतहाई एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी के मालिक, इंतहाई मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के मालिक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हंसी मजाक के बेताज बादशाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर अहमद अली भट्ट। अब यहाँ बादशाह, ईद मुबारक। बस फैमिली शो है, फैमिली। नजर भी ना लगे ना, फूक भी मारती में। बादशाह सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वन अल्लाह का शुक्र है। आपने बुलाया ईद वाले दिन, आपको शर्म नहीं आई? यार तालियां भट्ट साहब के लिए। भट्ट साहब हमारे शो में। भट्ट साहब, ईद की बात भी होती है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपके घर वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे सारे देखने वालों को भी आप एक बार ईद मुबारक। आपने बकरा किया, लेला किया, वेड़ा किया, क्या किया? संडा बकरे। हाँ। कितने? 2। हाय हाय हाय। यार भट्ट साहब एक बात तो बताएं, माशाल्लाह आप इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, यार आप होस्टिंग छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरे लड़कों को दें कोई मौका, वो करे। आप नहीं, मैंने छोड़ी थी मगर कोई अच्छा आया ही नहीं, इसलिए मैं फिर से वापस आया। अच्छा, फिर से आप वापस। नहीं यार, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, आप पहले लोगों को, आप पहले उनके ऊपर उनके काम को क्रिटिसाइज करते थे। आपका बड़ा अच्छा एक शो था, फिर किसी ने आपको कहा कि भैया बड़े अच्छे लग भी रहे हैं, आपने JPN 2 में काम भी किया, वास्ते ने आप में ये कीड़े डाले, और आज आप होस्ट हैं, और माशाल्लाह यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। स्टार से सारा क्रेडिट उनको जाता है JPN 2 में। सर वो तो जाता है। और थे कुछ बड़े अजीम किस्म के 2 अशखास, वो थे कोई अहमद अली भट्ट साहब थे, वासिफ चौधरी, हुमायूं सईद। हाँ, ये 3 लोग थे। इन्होंने बड़ा, एक्चुअली तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात तो ये है तो कहने की, तो मेरा मकसद ये है कि माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड आप आदमी हैं, तो बट साहब क्या आपने अपने कैलेंडर में बारियां लगाई हुई हैं कि यार कि ये 4 महीने मैंने ये करना है, ये 2 महीने मैंने ये करना है, ये 3 महीने मैंने ये करना है? कैसे ये आपका जो प्रोग्रेशन है करियर का, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे? अब मैंने बल्कि कम कर दिया, अब तो बहुत ही कम कर दिया। अब कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरता है और आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब नाउ माशाल्लाह आई बीन इन द बिजनेस मोर देन 25 इयर्स माशाल्लाह। सो अब आप पे वो कहते हैं, फिर आप थोड़े से चूजी हो जाते हैं, यू नो, बेगर्स आर चूजर्स। आप हो गए चूजी? हम चूजी हैं जी, बड़े अरसे से चूजी हैं। अच्छा। हाँ जी। आजकल किस चीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है होस्टिंग के अलावा? आजकल एक्टिंग भी नहीं कर रहे यार इतने अरसे से। अब नहीं, एक्चुअली मैंने 3 फिल्में की हैं, तीनों डब्बों में बंद है, बंद हो गई, रिलीज ही नहीं हो रही। क्यों? 3 फिल्में। वजह आई थिंक किस्मत पैड़ी है शायद। मगर हालात ही सिनेमा के इतने बुरे हो गए हैं कि बेचारे प्रोड्यूसर्स, और मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि किसी ने भी अगर 10-15 करोड़ रुपया फिल्म पे लगाया हुआ है, दे आर नॉट विलिंग टू रिलीज द फिल्म अनलेस एंड अनटिल उनको पता है कि यार हमें 70-80 स्क्रीन्स मिले। जो आपके 92-93 स्क्रीन्स थी, वो अब आई थिंक बैक टू 65-63 ऐसे ही है स्क्रीन्स हमारे पास रह गई हैं। तो वो कहाँ से पैसे कवर करें? टीवी भी नहीं कर रहे आप, मतलब एज एन एक्टर? झूठी एज एन एक्टर आई थिंक उसके लिए मुझे कराची में क्योंकि मैं बड़े कोई 1-1.5 साल से आई एम
focusing more on Lahore. I'm focusing more अपनी family के साथ, and I'm focusing with a show that's going on. And उसके साथ मेरा ख्याल है कि acting के साथ साथ I enjoy hosting more. So I'm back. I'm doing a lot of hosting. Music has also taken a back seat. म्यूजिक नए बच्चे बहुत अच्छे आ गए और बड़ा अच्छा काम होस्टिंग में नए बच्चे नहीं आए, म्यूजिक में नए बच्चे अभी तक यार देखें होस्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ हर तरह की होस्टिंग है, कॉर्पोरेट होस्टिंग हो रही है, टेलीविजन होस्टिंग हो रही है, मॉर्निंग होस्टिंग है, इवनिंग होस्टिंग है। सो आई थिंक होस्टिंग के अंदर वी नीड अ लॉट मोर पीपल। अभी तो बहुत कम लोग हैं। बट सर पैसे ज्यादा किस होस्टिंग में? आई थिंक पैसे होस्टिंग में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। कौन सी वाली होस्ट जो आप कह रहे हैं ना, डिफरेंट तरह? देखिए अवार्ड्स मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अवार्ड्स जो है वो साल में इक्का दुक्का होता है, ठीक है ना। जो हमारी कॉर्पोरेट होस्टिंग होती है, जो टेलीविजन होस्टिंग होती है, that's the closest to theatre that I can get, so I enjoy more. You enjoy it more. Obviously you host a show as well. जी उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब ऑब्वियसली एक तो होस्टिंग होती है ना, जैसे एलएसए पे आप लोग करते हैं या दूसरे अवार्ड शोज पे करते हैं, वो तो एक आपकी सेट हुई हुई है यार के बट साहब आ गए। नहीं देखे मैंने इस दफा एलएसए नहीं किया यार, नहीं किया लेकिन फिर भी आपने किया। मगर ताबिश ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। फहद ने भी ठीक है नहीं बट बात ये हुई ना करते हुए भी आप काफी कुछ कर गए ऑडियंस में बैठे हुए भी। तो जो टीवी होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू मीटिंग न्यू गेस्ट एवरी डे, कुछ के साथ आपकी अपने भी हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है। लोग कहते हैं यार कि होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है, जज्बात आड़े आ ही जाते हैं सामने। देखिए न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है अब तो न्यूट्रल भी न्यूट्रल नहीं रहे सो हम कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं? तो एक बट व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड सो फार व्हाइल होस्टिंग? या व्हाइल होस्टिंग योर शो। आई थिंक बहुत से थे, कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जो ऑब्वियसली बात है बिकॉज यू आर डूइंग कॉमेडी, सो आपको एक रिस्पांस टाइम होता है कि जी 30 सेकंड्स बाद लाफ्टर लेना है। लेकिन कुछ हमारे एपिसोड्स ऐसे गए थे जो बहुत ही सीरियस हो गए थे, और कुछ ऐसे भी एपिसोड्स थे जिस तरह यूसुफ अली साहब का एक बड़ा आइकॉनिक एपिसोड था। That started and we normally wrap up the episode in 2 hours. 2 घंटे में हमारा खत्म हो जाता है। We recorded that episode for more than 5 hours. More than 5 hours? More than 5 hours. Why? इतना अच्छा वो बोल रहे थे और इतना सीरियस वो बोल रहे थे, और पाकिस्तान की हिस्ट्री उन्होंने बयान की, और वो 2 एपिसोड्स पे गई और उसमें बहुत सी उन्होंने बातें की, कुछ ऑन एयर नहीं हुई मगर आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एपिसोड्स। फिर अमजद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ एक बड़ी मज़ेदार हमारी एपिसोड थी। तो बड़े आइकॉनिक लोग आए हैं और बड़ी अनएक्सपेक्टेड से आप कहते थे। आई थिंक वो इफ़त वाली एपिसोड कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई जो हम लोगों ने इतना प्लान नहीं किया हुआ था। तो यस बड़े मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार ये चीज़ अच्छी जाएगी कि नहीं, गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल गेस्ट के ऊपर करता है। गेस्ट अच्छा हो ना, गेस्ट अच्छा हो तो क्या ही बात है। वाह! आज के एपिसोड की रेटिंग डिटरमिन करेगी कि गेस्ट कैसे थे। सर देखें गेस्ट अच्छा हो, मैटर ही नहीं करता कि होस्ट कौन है। मैं काटू जाना याद होते तुसी कर लो। नहीं मुझे ये बताएं, अब आप माशाल्लाह सीनियर होस्ट हैं, आप हैं सीनियर होस्ट है, वो टिप्स ही दे दें यार, क्योंकि गेस्ट अगर किसी दिन तपा हुआ आए, कोई अच्छे मूड में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने कहना यार क्या कमाल लग रहे हैं आप, टाइम पे आ जाते तो क्या ही बात थी। एक कॉम्प्लीमेंट था, मूड सेट हो जाता है। अच्छा कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं ना, आई एम श्योर यू एग्री, वो आते साथ ही ना दे थ्रो देयर वेट अराउंड टू एस्टैब्लिश देयर टेरिटरी कि यार अब मैं आ गई हूँ या मैं आ गया हूँ, और ये क्या हुआ है, मैं गाड़ी क्यों नहीं टाइम पे आई, ये क्यों नहीं हुआ, आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी, ये टक। अच्छा ये बंदा नहीं कभी करेगा, नहीं करेगा क्यों, क्या भाई? ये आपको भी पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, शर्म करें। लेकिन क्या होता है इस तरह की सिचुएशन? आई थिंक वो इसलिए भी होता है कि मैनू झिड़कना पे, तो मैं पहले ही मतलब नहीं होता कि यार इससे पहले कि मुझे डांटे मैं उनको डांट दूंगी। तो ये बहुत लोग इस तरह की टैक्टिक्स करते हैं, ये अच्छी टैक्टिक। मगर मैं वक्त का जरा पाबंद हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है। नहीं आप तो आज भी टाइम से, बल्कि आप ईद से पहले ही आ गए। मैंने आपने कहा था, मैं तो ये देखें हम 15 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट सर विद योर परमिशन मैं एक गेस्ट को और इनवाइट करना चाहूंगा, आप इजाजत दें। बैठ जाओ। नहीं करूं या बैठ जाऊं? करूं मैं आपकी। कौन है वैसे? है कौन पता नहीं, मैं अभी देखता हूँ, नाम लेता हूँ, वो चिराग ऐसे रब करके, हो सकता है कोई गेस्ट ऐसी आ जाए। सर मेल या फीमेल? ये आपको क्या चाहिए? सर फीमेल अच्छी होनी चाहिए। फीमेल हो तो अच्छी हो, और कोई ऐसी होनी चाहिए कि अगर जिसके साथ हम मजाक करें तो कोई लफड़ा ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आई गॉट यू। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है हमारी अगली गेस्ट को इनवाइट करने का। जैसे भट्ट साहब दबंग है, वैसे हमारी अगली गेस्ट भी दबंग है।
शी डज नॉट होल्ड बैक फ्रॉम गिविंग हर ओपिनियन। मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, शुगल भी बड़ा अच्छा लगा लेती हैं, और जोक तो ऐसे मारती हैं कि मैं आज थोड़ा सा डरा हूं कि मुझे ना कोई 2-4 जोक मार दे। एक्ट्रेस भी बड़ी अच्छी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मरियम नफीस। अस्सलाम वालेकुम मरियम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेलकम 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 बड़े वेलकम। प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। अरे थैंक यू ज्यादा I didn't प्यारा get कौन the- लग रहा है मरियम? दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज्यादा कौन? I like the blink. You like the bling? I like the blink. I like क्या the देखिए pink. So it's like वो उससे छोटी ईद की चांद वो स्पार्कलिंग पहनी हुई है, वो लग रहा है कि किसी वो नहीं होती थी वो पुरानी सिगरेट की डब्बियों का वर्क अंदर से इस तरह का होता था उस तरह की उसने जैकेट पहनी हुई है आज। I didn't get the memo. लेकिन of आपने jackets तारीफ about की है तो आप वो बाहर that. बाहर तो नहीं, मारेंगे। आपका पॉकेट्स को भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये मेरी बेगम आपको थैंक यू मरियम फॉर कमिंग टू माय शो। Thank you for having me. सच अ प्लेजर। Likewise. यार मैंने देखा आप बड़े वो वन लाइनर्स आपके बड़े विटी होते हैं, बड़े मजे के होते हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ भट्ट साहब हैं। मैं तो I आप know. आई हैं ना तो एकदम जरा मतलब Proper हो गए। प्रॉपर थैंक यू आप आई मेरे साथ अब आठ साहब आप आ गए मतलब यार ये क्या है यार ये मेरी पर्सनैलिटी के दो सर, हिस्से ये हैं। खुला तजाद है क्या तो करें क्यों आप? मैं दो ही है ना? आप दिखे ऐसे तो फिर आपके साथ अगर मैं ऐसे दिखूं तो फिर आप यहाँ होंगे। अच्छा भाई जी। ईद है, ईद ईद मुबारक मरियम आपको। आपको भी बहुत यार बहुत मैं सुना आपने कोई बकरा शकरा भगा दिया था, अपना गाय भगा दी थी, ये क्या स्टोरी है बताएं? ये- हाँ ना, वो तरस आना शुरू हो जाता है यार। यार ये बताएं ना जरा भट्ट साहब जरा घर वालों को पता था कि आपने भगाया? नहीं, आप पता है एक बकरा कितने का जरूरत आता क्या है? है बताने ये कितने साल पहले की बात है? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी। कम से कम 60-70 हजार का बकरा तो होगा, 1,00,000-1,50,000 का तो होगा बकरा, और वो भाग गया। और वो नहीं, अभी भाग गया या भगाया आप? अभी मोड़ पे गया होगा, किसी और ने सुबह कर दिया और कहते जा पंछी जी ले अपनी गो। नो सो बट द थॉट वाज कि यार कि उसको ज़िबा होते हुए नहीं आप देख सकती थी। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ। आपने नाम रखा था उसका? कोई नहीं, नाम भी नहीं रखा मैं था? कोशिश करती हूँ वैसे कि मुझे ना देखना पड़े। ना देखना पड़े, ज़िबा होते हुए या सिर कलेजी नहीं, देखना ही ना पड़े। देखू ना बस आपको कलेजी पता है खाऊं। मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकती फॉर सम रीजन। वैसे गोश्त खा लेती हैं आप? वैसे गोश्त खा लेती हूँ। वो भी किसी दा बकरे दा पुत्र सी या बकरी दा बच्चा आज ही सी। मैंने बड़ी बातें सुनी है इसके ऊपर। मतलब ये क्या बात हुई? I know, ये आपको व्हाट्सएप नहीं ये तो ज्यादा है असल तो। नहीं सर देखें, उन्होंने आते साथ ही कहा है कि देखिए मेरे से इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। मगर जो 2 प्लेट उन्होंने टिक्के अभी मंगवाए हैं वो यार तो ये खाली बकरों के लिए रिजर्व्ड है या मुर्गियों के साथ भी आपका ऐसी ताल्लुक है? मुर्गियों के साथ भी मेरा ऐसी ताल्लुक है। कितनी क्यूट होती हैं वो। हाँ और कितनी कोशिश मजेदार करती- होती है जब वो कढ़ाई में होती है ना, उससे भी ज्यादा क्यूट लगती तो है। लेग पीस तो कभी आपने नहीं खाए होंगे फिर? खाया है of course, लेकिन कोशिश करती हूँ ना ही खाना। देखिए आपके सामने कोई चीज जब ज़िबा हो रही होगी ना तो हाँ। आप नहीं खा सकते फॉर सम रीजन, या आप शायद खा सकते हैं, मुझे आपको देख के लग रहा है। 2 मिनट बाद उसे कहते हो हाँ जी बिस्मिल्लाह करो, नमक पा दो। मेजियां खाओ। It's sensitive men. ओह, अच्छा ठीक है, चले जी मान लिया। अच्छा आप सिर्फ खाने की हद तक ही ये है या और भी चीज़ों में आप इतनी मतलब सेंसिटिव हैं व्हेन इट हाँ। कम्स टू एक्टिंग? Well, yeah, definitely. अच्छा ये Like what? That's why that I don't do a lot of acting. अच्छा You It don't takes do a a lot of toll. acting, why? One, because there are a lot of reasons, but of course one of it is that it takes a toll on me. अच्छा 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 वो इस तरह का किरदार आप वो करें। मेथड एक्टर हैं आप? वो मेथड एक्टर हूँ मैं। सर देखिए ना, हम वो ग्लिसरीन वाले नहीं हैं। ये मतलब फीमेल गोहर है। यार भी बहुत method बहुत actor अच्छा एक्टर है यार। है वो भी तो यार मेथड अच्छा एक्टर हमने है। कब का अच्छा एक्टर नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर है। ये कोई इनसाइड जोक है that I नहीं, didn't नहीं, get. नहीं नहीं मैंने मेथड एक्टर की बात की, गोहर तो हाँ। मेथड अच्छा एक्टर। अच्छा बहुत सारे मेथड एक्टर्स व्हाट इज योर टिपिकल ईद डे लाइक? छोटी ईद और बड़ी ईद के दिनों में आपका फर्क होता है रूटीन? सुबह सुबह उठते साथ ही जिम जाता हूँ और जिम जाके मैं, हालांकि जिम बंद होता है, मैं जाके सिर्फ सलाम करके वापस आ जाता हूँ। मतलब भाई ये तो आपको पता है, उठते साथ ही नमाज होती है, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद कब्रिस्तान जाते हैं, ओके उसके बाद फिर नाश्ता होता है। अच्छा। और नाश्ता नॉर्मली या तो बिडन रोड होता है या डिपेंड करता है कि भाइयों का, क्योंकि हम सारे भाई इकट्ठे वगैरह होते हैं माशाल्लाह। तो अब खैर से बच्चे भी बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह। तो कोई 8-10 लोगों का ही जो टोला है पहले डिसाइड करता है कि किसने निहारी खानी है, किसने हलवा पूड़ी खाना है। तो बच्चों का डिमांड अलग होती है, अब वो हलवा पूड़ी बर्गर वाले भी बच्चे हैं, हाँ तो इसलिए हम लोग 2-3 जगह हमारे डिवाइड हो जाते हैं नाश्ते। अच्छा जिन्हें अंदरून शहर जाना है उधरों ला के लस्सी ला के एक जगह इकट्ठा हो जाता है,
तो सबकी बारियां लग जाती हैं, उन्हें ऐ पढ़ना, उन्हें ऐ पढ़ना, उन्हें ऐ पढ़ना। नॉर्मली हम लोग अब न्यूट्रल ग्राउंड पे आ जाते हैं, जो कि गुलबर्ग में बुंदू खान है, क्योंकि वहाँ 3-4 चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो बच्चे वहाँ बड़े खुश होते हैं। तो कुर्बानी किस पॉइंट पे फीचर करती है इस पूरी रूटीन में? कुर्बानी काफी चल रहा है, बाहर ही चल रहा है सब कुछ। हम लोग कुर्बानी करते हैं दूसरे दिन, हम लोग पहले दिन नहीं करते। अच्छा, बहुत महंगा होता है कसाई। एक तो पाउंड भी उस दिन उत्ते होता है, अगले दिन IMF ही कहते पाजी जरा प्राइस आ जाओ, और आप दूसरे दिन मोर रिलैक्स तो सीधे बकरा भी ईद वाली रात पे नहीं लबदे फिर? नहीं हाँ, सस्ता मिलता है, आई बेट। हम लोग अभी जिस तरह भी इस ईद पे भी हमने 1.5-2 महीने पहले देयर इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, उनका फार्म होता है, हम लोग अपना पहले से ही हिस्सा डलवा देते हैं, बुक करवा देते हैं, वो फिर उसी में हम लोग कुर्बानी वगैरह करके गोश्त हमारे पास आ जाता है, हम लोग बांट देते हैं। तो ईद के पहले दिन आपने हलवा पूड़ी निहारी शारी ये सारा सीन हुआ, 10-15 किलो सोना, दोपहर को सोना, खाना खाना, फिर सो जाना, फिर चाय के वक्त कुटना, सो जाना, फिर रात का खाना और फिर सो जाना, फिर खाना, अगले दिन कुर्बानी कर ली जदू। ओ हाँ, इसमें तो मैं भूला नहीं, फातिमा का एक पूरी वो ट्रेडिशन होती है कि सुबह तैयार करना, किसको? सबको जी, मुझे भी और अजान को भी और घर वालों को भी। अच्छा। फिर दोपहर के खाने के साथ तस्वीर एक होती है, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी शारी, और फिर रात को तो एक ट्रेडिशन हमारी चल रही है। ठीक है मरियम, व्हाट्स योर ईद डे लाइक? और आपका बड़ी ईद और छोटी ईद में फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत बताएं फर्क ना है। क्या फर्क है? सो छोटी ईद इज अ लॉट ऑफ, अभी क्योंकि मेरी रिसेंटली शादी हुई है, सो दिस विल बी माय सेकंड बड़ी ईद। ओह माशाल्लाह। तो उससे पहले जो छोटी ईद होती है वो इजी होता है ना, क्योंकि माय हस्बैंड इज़ द ओनली चाइल्ड, तो हम उनकी अम्मी अबू की तरफ जाते हैं, माय पेरेंट्स लिव इन इस्लामाबाद, तो मैं दूसरे दिन इस्लामाबाद चले जाते हैं, हम पहले दिन किसी एक के घर दावत, दूसरे के घर दावत, तीसरे के ईदियाँ मिल रही हैं अभी तक मुझे, तो इट्स नाइस, इट्स वेरी फन। दूसरा दिन इज़ लिटिल हेक्टिक बिकॉज कुर्बानी अब खुद जिम्मेदारी आ गई है ना कि कुर्बानी करवानी है, लेकिन माँ बाप के घर में तो बस जब सब कुछ हो जाए तो हमें उठा देना, हमें कुछ यार नहीं आप देखना। तो बकरे भगाने वालों में से हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी आई है? आई नो, बट वो सो हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो सामने नहीं कुछ भी होता, हम गेट इट डन समवेयर एल्स, बट जब वो गोश्त आ जाता है उसको बांटना और वो सब कुछ करना ना, आई एम जस्ट लाइक आई मिस माय मदर प्लीज। सो या इट्स जस्ट अब थोड़ा काम करना पड़ जाता है। अच्छा, आप कुकिंग करती हैं इसका मतलब है? अच्छा, मतलब खाना पका लेती हैं? मेरा अगला सवाल, ऐसा आप आए कराची? मेरा अगला सवाल यही था, ईद की गो टू डिश क्या है आपकी? ईद की गो टू डिश वुड बी, सो मेरे पेरेंट्स के घर वाज ऑलवेज पुलाव एंड कलेजी एंड ऑल ऑफ दैट। माय हस्बैंड इज अ लिटिल Gora on some war, so you know he's got like his chops. नहीं, उनको tradition, he doesn't like biryani, he doesn't like salons, so वो उनके कहते मुझे chops बना दें, मुझे chops, chops जिन्होंने ऐसी चांपा आते हैं, हाँ basically चांपा, बस चांपा, तो वो चांपे नहीं खाते। आपके हस्बैंड का नाम बर्गर है? apparently he was married to one, but yeah I married one. बस उसके अलावा तो कुछ नहीं खाना, so yeah। नहीं ये सर, ये वो पैंडा जनरेशन है। हाँ, ये फोन उस पे, मैं अब मुझे पता नहीं ना, ब्रांड्स आ जाएंगे। बहुत नाम ले लिया आपने। अच्छा, आपकी क्या यार गो टू, जब कुर्बानी का गोश्त आ गया, ज़िबा हो गया बकरा या बकरे या गाय या सबसे पहले तो कलेजी पकती है, ड्राई कलेजी पकती है। ड्राई कलेजी, ड्राई वो तो उसी वक्त कोई घंटे डेढ़ में ना तैयार। हाँ, मगर गो टू डिशेस 2-3 होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह खानदान भी माशाल्लाह बड़ा है। एक तो पाए पकने हैं, और उसके साथ साथ अगर गोश्त का पुलाव बना हुआ है तो उसके साथ मुर्गी की पालक होगी, देसी मुर्गी। अच्छा, लेकिन अगर नॉर्मली अगर पाए हैवी पके हुए हैं तो कभी कभार निहारी भी पक जाती है। सो डिपेंड करता है कि मूड क्या है, लोग कितने हैं, और वेरिएट करता रहता है। मगर गो टू डिश आई थिंक पाए तो नंबर 1। और ये फातिमा बनाती हैं? फातिमा भी बनाती है, मेरी भाभी भी एक्सीलेंट कुक है, वो तो आपको पता ही है। ये बेचारी औरतों की जो ईद है ना, वो किचन में गुजर जाती है। ये तो है। हाँ, तो अच्छी बात है। अभी अच्छी बात है भाईजान, औरतों की ईद किचन में गुजरती है। अगर बंदा सारा दिन बाहर बेचारा मत्था पा के आके, तो अगर औरत ईद वाले दिन अगर वो किचन में है और अगर वो खाना पका रही हैं और पूरे घर होस्टिंग हो रही है और सारा कुछ, तो इट्स अ ट्रेडिशन जो कि मतलब सालों से चलती है। और अगर औरत भी काम करी बाकी दिनों में, बेशक 100 बिस्मिल्लाह, तो फिर मर्द हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं? मर्द हेल्प आउट करता है। देखें, ये जो कहते हैं ना कि मर्द हेल्प आउट नहीं करता, ताड़ा बर्गर नहीं करता, मगर ऐसी करते हैं, ठीक है जी। हम करते हैं, हम हेल्प आउट करते हैं।
मैं बड़ा किलर सलाद बनाता हूँ, मैं अच्छा। रायता बड़ा अच्छा बनाता हूँ भाई ये और टमाटर प्याज खीरा काटते हैं। नहीं, और मैं यार आई लव कुकिंग। मैं आज भी अपना खाना खुद बनाया था। अच्छा क्या बनाया? आई लव कुकिंग। आज क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाया था चिकन चिली टाइप का था, मगर उसके अंदर मैंने देसी तड़का थोड़ा सा लगा दिया था। चिकन चिली टाइप था तो उसमें देसी मगर मैंने तड़का- हाँ वो देसी तड़का इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने लाल प्याज किया हुआ था, मैंने उसके अंदर लाल प्याज भी डाल दिया और बड़ा अच्छा बन गया। ठीक है मरियम, आप जो बनाती हैं डिश आज तक की, आपकी जो बेहतरीन जो जिसकी एक्सपर्ट हैं आप, वो कौन सी डिश है? मुझे सब कुछ बनाना आता और फिर भी है। सभी झूठ बोल देते हैं अच्छा बना है जो तो हमारे कैसे भाईजान पता को बड़ी चले? पसंद है। अच्छा आलू वो कीमा। आलू। नहीं ये सबसे चोल्लू बनाती हैं। That too. That too. अच्छा आलू कीमा। आलू कीमा। आलू कीमा। तो मगर भाईजान कीमा फर- कौन सा? आप मुर्गी का कीमा खाती हैं? नहीं, मटन? बीफ। सर बीफ और ओ मटन। यार ओए, सर ये यार वैसे आपको ना एक टिफिन में थोड़ा सा ले आना चाहिए था। मैं आपको बना के खिलाती हूँ। आप बना के खिलाएं। Whenever, सर, whenever. डन हो गया। कितना बेचारा भूखा होस्ट है, उस वक्त से ना ही चाय पूछी है ना ही बिस्किट। ईद का दिन है, कोई बंदा कुछ खिला हाँ, देता यार है। कोई मिठाइयाँ यार, खिलाई मिठाई होती नहीं थी। रखी, कोई गोश्त का पैकेट ही देता, बादशाह गोश्त का है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में बड़ी ईद इज आल्सो सिनोनिमस विद न्यू फिल्म्स कमिंग आउट। ओए बकरा ईद आ गई, 8-10 फिल्मां ते आई ही आई हैं। मौला जट फिर तो रिलीज हो रही है। अगली 4 ईदा ते मौला जट रिलीज हो रही इस है। साल भी कुछ 6-7 फिल्में लाइनअप हुई हुई हैं। हाँ apparently हुई भी है। हाँ आई थिंक यासिर की वो फिल्म आ रही है ईद पे। हाँ। हालांकि इट्स इन बैड टेस्ट, इस तरह की फिल्म ईद पे नहीं देखनी चाहिए, मगर आई हर्ड नहीं, यासिर एक वो आ रही यारियां आ रही है जिसमें 3 डायरेक्टर्स ने काम किया है साथ में, नदीम बेग साहब, मदीना खान साहिबा। अच्छा दैट्स अ फिल्म। आई थॉट आई वाज अंडर द नो इंप्रेशन नो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फिल्म। अच्छा। एक फिल्म में 3 डिफरेंट स्टोरीज। वाह हाँ। वेरी नाइस। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड तो एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? आम आवाम तो यही रह जाती है ज्यादा से ज्यादा फिल्म देखने चले गए यार। आप लोग क्या करते हैं ईद पे? सर मैं आपका शो देखता हूँ। हाय ओह, हाय ओए। इन्होंने यार, अपना बट शो साहब- नहीं देखना ईद पे। यार अगर भट्ट साहब का चेक नहीं बना था तो 20% जरा इंक्रीज कर। हाँ अच्छा ऐसे हो रहा है increase? रिपीट पे भी हाँ देखता बिल्कुल ऐसे हो रहा है। हूँ, रिपीट पे भी देखता हूँ 40%। नहीं वो मरियम दी बारी बोल। ईद इज वही घरों में जाना, घरों में खाने जाना, खाना, कोई ये नहीं दोस्त कि यार यारों के से बाहर मिलना। चले गए कहीं, हाँ, लॉन्ग मतलब ड्राइव पे चले गए यार। हमारे इस्लामाबाद में एक ट्रेडिशन है कि हम उस्मान खालिद बट जी जी। वो उनकी फैमिली आपा हम सब इस्लामाबाद के जितने लोग हैं हम सब वो हमें हम सबको आइसक्रीम खिलाने लेके जाती हैं। आइसक्रीम है हाय। All the burgers together. Wow. Such a fantastic Eid. Yeah, like you know how it Little bit of is. pizza. All burgers जब इसे and कहना hot उस्मान भी है, sauce. मैंने कहा वो burger and a pizza together. Wow, that's amazing. Yeah, so you know how it is. Yeah, I love him. He's a darling. Yeah, he's a तो darling. बस हमारी छोटी छोटी दिन विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स रिश्तेदार। अब ठीक है। ससुराल ज्यादा बड़ा है तो अल्लाह का शुक्र है। शुगर मेला चलता रहा। बट साहब आपकी क्या होती है एंटरटेनमेंट यार? आप तो कोई आपने बड़ी फिल्में की हैं जो आपकी फिल्में ईद पे आई हैं। हाँ यार, मैं एक्चुअली हम लोग सेकंड डे पे ही ज़्यादा होता है, बिकॉज फर्स्ट डे पे ना हमारा जाना बहुत होता है। मेरी फुफुओं के पास होता है, अपने कजन्स वगैरह के पास, तो कोई मिला मिलू के कोई 15-20 घर है माशाल्लाह। जहाँ माशाल्लाह हाजिरी वगैरह लगती है। तो सेकंड डे पे क्योंकि हमारे यहाँ लंच हमारे यहाँ डिनर होता है, अच्छा फिर रात को अगर कोई फिल्म हो हाँ। कि हाँ ये देखनी है तो फिर पूरी फैमिली निकलती ऐसा हुआ आपकी फिल्म लगी हुई है ईद पे और ले गए आप हाँ फिर हाँ इकट्ठे? मैंने JPA ने कितनी दफ़ा दिखाई थी, कोई ऑलमोस्ट 7 दफ़ा मैंने JPA ये आपने आई थिंक उसमें आधा पोस्ट बिजनेस भी ऐसे किया। ही हुआ था। है? और मैं आधा मतलब business ऐसे भाई खानदान वालों को हाँ कोई 3-4 तो वो थे, फिर दोस्त यारों को लेके गया, फिर एक अपने वर्क वाले लोग थे उनको लेके गया। सो कोई मिला मिलू के मैंने 7 दफ़ा पेड खुद टिकट Paid? लेके। अच्छा खुद ली है। पेट नहीं यार, आप अपनी फिल्म को नहीं मतलब सपोर्ट करेंगे तो फिर किसको? अच्छा मेरा एक सवाल है कि तो आप जितने लोगों के घरों में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के तो एक ही अटायर में जाते हैं या चेंज होता रहता है? नहीं देखिए, मेरा नाम महविश याद नहीं है, मैं एक ही शलवार कमीज में जाता हूँ, ठीक है? या उष्णा नहीं है माशाल्लाह, उष्णा महविश वगैरह ये लोग आपको पता है ये हर घंटे बाद अपने कपड़े बदलते हैं ईद वाले दिन, और फिर वो तस्वीर भी ओ बल्कि माया सबसे ज्यादा कपड़े बदलती है। भाई पैसे मिल रहे होते हैं ना। वही ना, सानू केड़ा पैसे मिलते हैं। मेरी गाल सुनो, तो बड़ा पता है कौन कितने बारी कपड़े बदल रहा है। मैं भी इन्ने बार बदल रही है, उष्णा इन्ने बार बदल रही है, भाई इसलिए माया क्योंकि- इन्ने बार बदल रही है। देखो, मेरी मैनू गाल- इसलिए पता है कि तुसी- सुनो तुसी ईद ते इंस्टाग्राम देखते रहंदे हो ना कुड़ियां जाहिर दा। गल है तो और की होंदा है सारा दिन ईद दे दिन ऐसा देख रहे अच्छा नया जोड़ा पाया, नया जोड़ा पाया।
और आपने लाइक भी करना होता है, oh Mavish looking nice at 9 AM, Mavish looking fantastic at 2 PM, Mavish looking ravishing at 8 PM. तो आपने हर एक, क्योंकि ये सब दोस्त हैं, हाँ। आपने हर एक दोस्त को कमेंट करना सपोर्ट करना होता Yes. है। यही तो है सपोर्ट इंडस्ट्री। आपकी कितनी आउटफिट आपने उनसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ। एक ही आपका भी एक होता आउटफिट ही है। यार मरियम ने नहीं फॉलो करे तुसी देखिए Instagram वो पे? जो सारी तस्वीरें मरियम हैं ना वो कौन है? पहले खिंच चुकी होती हैं। अच्छा लेट्स बी वेरी रियल पीपल, डिस्क्लेमर, फन फैक्ट, वो तस्वीरें पहले खिंच चुकी होती हैं, वो हाँ। हमने उसी दिन की पोस्टिंग्स लगानी होती हैं। बाकी जो हम वैसे तो बहुत कंफर्टेबल नहीं, कपड़े नहीं, हाँ, तो एक बात पहनते है। ये मैं लड़कियों के साथ थोड़ा सी सिंपैथी करता हूँ, बिकॉज इनको एक तो बहुत ज़्यादा जोड़े आते हैं और इन्होंने 3 से 4 चेंजेस करने होते हैं, बिकॉज हाँ। ईद इज़ ऑल अबाउट द लुक्स एंड ईद इज़ ऑल अबाउट द फैशन एंड एवरीथिंग, सो इट्स रियली टफ फॉर देम. No, but technically you're repeating your outfit on Eid then, We sometimes do. because you worn it already. हाँ, we do. गुनाह We कबीरा तो sometimes नहीं do. है यार, तो मतलब outfit नहीं है. नहीं, और उसी दिन तो तस्वीर लगानी होती है, शूट पहले किया हुआ हाँ। होता है ना, तस्वीर उसी दिन लगानी But होती you है। wear वो the same outfit on Eid then. Yeah. Sometimes, yes. Okay, Why cool. not? ख्वातीनो हज़रात, बड़ा मजा आ रहा है। मरियम है यहाँ पे, अहमद है, मैं भी हूँ, छोटा सा चाय यहाँ भी पे। है. चाय भी आ गई है। रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टीम से कोई क्लेजी शेजी भी हो जाए तो मजा दोबारा हो जाए। आपने कहीं नहीं जाना। विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, ईद मुबारक। यार हम यहाँ पे अच्छा, ये इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं. माइक भी लगा हुआ है यार ना, मतलब। उन्होंने कहा कि आज एनर्जी और जोश से बात तो करो। एनर्जी यूं भी हो सकती है. वेलकम बैक, ईद मुबारक ख़वातीन हज़रात. सीखे। दोबारा करता हूँ। चलें. वेलकम बैक, ईद मुबारक ख्वातीन हज़रात। ये देख ना, ये वेलकम बैक, ईद मुबारक ख्वातीन हज़रात। ये वेरी गुड. बादशाह बैठे हैं, मरियम बैठी है। यार एक बात बताएं, आप लोगों का बहरहाल कंटेंट से ताल्लुक है, तो आजकल जो हमारे मुल्क में कंटेंट बन रहा है, जो ड्रामे बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, आपकी तो पहले ही हंसी छूट गई इस बात पे। ऐसा मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? मुझे लगा मैंने बड़ा सीरियस इंटेलेक्चुअल किस्म का सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल है ये। A lot of people are आस्किंग दिस क्वेश्चन a lot. हाँ, वो देखते नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, आपका बॉय जो है वो देखता 15 ड्रामे हफ्ते के। ऐसे यार नहीं। वो हाज वाले ड्रामे की बड़ी तरफ तो नहीं हिम्मत इशारा करने लगे. नहीं सारे ड्रामे, मैं सारे सारे, ड्रामों की बात कर रहा हूँ। कैसे आप लोग देख रहे हैं? आप लोग देखते हैं? आप लोग ड्रामे देखते हैं? आप भी नहीं देखते? आप Well, That मुझे says a honor lot. में- यार वैसे एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, ये जितने एक्टर्स से मैं ये पूछता हूँ बात कि आप लोग कंटेंट देखते हैं जो पाकिस्तान में बन रहा है, वो कहते हैं हम देख नहीं रहे। तो जब आप लोग खुद नहीं देखेंगे तो अच्छा कैसे तो बनेगा? हम भी तो यही कह रहे हैं। Exactly. लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट आप मुझे बता, मैं ज्यादा काम क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? मुझे क्या पता स्क्रिप्टें क्यों कहाँ नहीं? हैं? हैं? There are no good scripts. There are terrible scripts. And once there is a script that is good, they'll be like, oh, आप तो गरीब ही नहीं लग सकती। आप ये अमीर ग्रे कैरेक्टर ले लें जो फजूल में तबाहियां मचा आपके रही है। साथ ये ऑब्वियसली आपने जो ज्यादातर किरदार किए होंगे, ये अमीर और ग्रे, और अमीर और पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? I've been told, that's what I've been telling them, that dude, if you want to do it, आप लोग क्यों अमीर लड़कियां क्या अच्छी नहीं होती? सारी अमीर है तो बस वो, मैं क्या बोलूं यही कर रही है बस। और प्यार सिर्फ उसको, हम तो फिर ऐसे ही बैठे होते हैं, हमसे सच्चा क्यों प्यार मिलता गरीब है? औरत को ही हो गरीब को सकता है, मिलता अमीर औरत को नहीं हो सकता. अमीर औरत की क्या आपको लगता है ख्वाहिश होती है? अमीर औरत की ख्वाहिश होती है कि और कोई अमीर अमीर मिल चौर। जाए. और क्या ख्वाहिश होती तो फिर सच ही हुआ ना, जाहिर फिर बात तो है. क्लोज टू रियलिटी है। मगर गरीब की क्या है ख्वाहिश? That's not क्या है? true. गरीब औरत की क्या क्या ख्वाहिश? ख्वाहिश? उसको और ज्यादा गरीब मिल जाए, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि भाई उसको भी एक कोई प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, कोई हाँ। फवाद खान मिल जाए. हाँ। तो ये तो हर एक ही है. यार फवाद खान आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, सुना है मैंने। जी। अच्छा, उनके सुना? बारे में बताएं। ठीक है, अल्लाह की शुक्र ठीक है, वो फर्स्ट क्लास. बस इतने ही बताएंगे आप उनके बारे में। भाई- वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं यार, ये तो बताएं। उनसे पूछ ले, हाँ, वो अपनी फैमिली के मुझसे पैसे नहीं उनको बुला लेके। मैं आपको बताता हूँ वासे कैसे ईद मनाता है. ठीक है जी. हुमायूं मैं आपको बताता हूँ कैसे ईद मनाता है. बल्कि मैं नदीम बेग के बारे में बताता हूँ. नदीम कैसे. हाँ, नदीम बेग साहब के बारे में बताएं। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें ये जानने में कि नदीम बेग साहब ईद कैसे मनाते हैं। नदीम बेग से मेरे ख्याल है एडिट रूम में ईद मनाते हैं. पहले आजकल तो क्योंकि फिल्म आ भाई चुकी होती है। जितनी फिल्म, क्योंकि हर ईद हाँ। पे उनकी फिल्म आती थी. हाँ, तो मैंने नदीम को ये मेरे ख्याल है इस साल नहीं आई कोई फिल्म, हाँ। लेकिन नहीं इस साल आ रही है ना, यारियां में एक नहीं। पार्ट उन्होंने डायरेक्ट किया। मगर मेन फिल्म जो होती थी. मगर आई हैव ऑलवेज सीन हिम ऑन द एडिट रूम. हाँ, ईद से पहले खप मची हुई है. ठीक है। और ईद वाले दिन भी नदीम हाँ। को टेंशन हुई मैं भी है. शायद और उष्ना कैसे ईद मनाती हैं, और माया। यार देखें उष्ना कपड़े माशाल्लाह चेंज कर करके।
नहीं उष्णा की अभी शादी हुई है जी, जी। आई थिंक अब वो गोल्फ पे होगी ईद वाले दिन सर गोल्फ कोर्स सर वंडरफुल ठीक है। आई थिंक और उनके मैं जो भी- हस्बैंड है वो भी ही इज अ प्रोफेशनल यस गोल्फर ऑफ कोर्स। तो महविश क्या कर रही होंगी ईद पे आपको लगता है? मैं विश बिरयानी ढूंढ रही होगी शी लव्स बिरयानी ठीक है। और माया मैं एक फोटोग्राफर ढूंढ रही हूँ माया सॉरी यार इन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। माया पहले नाराज है मेरे से आजकल। अच्छा क्या कहा तुमने बाद में। अच्छा वो मैं आपसे पूछ रहा कंटेंट, हाँ आप लोग फ्री टाइम पे फिर क्या देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं? Netflix. मैं अपनी बेगम की शक्ल देखता हूँ फ्री टाइम में मैं नॉर्मली एक्चुअली व्हेन आई एम फ्री मैं और फातिमा और अजान वी मेक अ प्लान टू डू सम एक्टिविटी अब जिस तरह फ्राइडे या सैटरडे नाइट्स वी ट्राई टू गो टू द सिनेमा या हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं हम लोग कहते हैं स्विमिंग के लिए चले जाएं मतलब ट्राई टू डू मैं रात के वैसे- 1 बजे क्या कर रहे होते हैं आप? रात को 1 बजे बेटे वो बातें बताने वाली थोड़ी असल तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं? नहीं मैं कंटेंट घर में हमारे ना हाँ। ड्रामे देखे जा रहे हैं और स्पेशली अर्तुगरुल के बाद आई थिंक अभी जो नया एक आया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर वो अभी घर वाले काफी ठीक। देख रहे हैं टर्किश कंटेंट आप ज्यादा फॉलो? हाँ जी टर्किश कंटेंट घर वाले ज़्यादा देखते हैं मगर आई थिंक न्यूज़ की वजह से ना वो इतना एक क्योंकि न्यूज़ ही हमारी इतनी टाइम ले जाती है हाँ। और एक नए से नया ड्रामा नए से नया सिटकॉम नए से नया यू टर्न और नए से नया हीरो की एंट्री और सास बहू सब कुछ आपको न्यूज़ में नजर न्यूज आ में रहा है नजर आ रहा जी, है। जी। मरियम व्हाट डू यू लाइक टू वॉच? I like to watch Netflix, ओके। Amazon Prime. I mean all the things that नहीं, OTT उसके ऊपर platforms. किस तरह की चीजें आप फिल्में देखना पसंद अच्छा करती नहीं, हैं? I'm more into chick flicks, so series, films, whatever. ये horror और thriller इस सब से मैं दूर रहती हूँ। थ्रिलर नहीं पसंद आपको? बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाते हैं और अजीब हो जाता है कुछ। अच्छा कराची Intrigue- शहर में रह के थ्रिलर नहीं देखती हाँ मतलब मसलन? इनफ हो जाता है ना, मसलन आपको फिर डर लगना शुरू हो जाता है? मतलब अजीब सा माहौल हो जाता है। इजी वैसे इतनी टेंशन मसलन है। जरा एक्सप्लेन करें प्लीज इलैबोरेट। क्या मतलब क्या ऐसा क्या माहौल क्या हो जाता है बताएं ना। मतलब मतलब ऐसे होता है कि अभी आप एकदम दरवाजा अभी आप अपना मुंह धो रही हैं पीछे एकदम उठी हैं आपको शीशे में कोई और नजर आ जाएगा? हॉरर तो मैं देख ही नहीं सकती। नहीं देख सकते? देयर इज एब्सोल्यूट कोई सीन ही नहीं है हॉरर का। अच्छा। मैं जॉन विक टाइप वायलेंस भी नहीं देख सकती। है makes John me Wick nauseous. Yeah, can't do it. Makes me nauseous. So you ठीक know है। it has to be light. जबकि I'm married to a director, so वो बेचारे को सब कुछ देखना पड़ता है और हाँ। देखते हैं. But I just keep it very भट्ट light. साहब की कौन कौन सी फिल्में देखी हुई हैं आपने? JPNA. अच्छा क्या नाम था भट्ट साहब का जेपीएनए में? ये नहीं मुझे याद. अच्छा क्या रोल Movies था भी उनका? मुझे याद रहती. रोल क्या था भट्ट साहब का? खैर मैं याद हूँ ना बस ठीक है क्या रोल था भट्ट साहब का जेपीएनए में? दोस्त ही होंगे. किसके? शुक्र है दोस्ती था मुझे मूवीज नहीं याद रहती. खैर, नहीं याद है। Yeah, but I watched. मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म्स भी नहीं देखी. ठीक I है। will admit that. I've ठीक watched है। जवानी फिर नहीं आनी. Okay. लंदन One नहीं or two? जाऊंगा. नहीं दोनों दोनों में एक ही देखी. थे नहीं दोनों में वही थे क्या मतलब? नहीं हम 1 दोनों और में 2 वही में लोग। बहुत फर्क है। 2 नहीं, में एक लेकिन- स्पेशल पेरेंट्स की वजह बैंकॉक से वाली देखी थी या दोनों दुबई देखी वाली? थी. हाँ दोनों देखी थी सर शी इज एब्सोल्युटली नो आईडिया व्हाट हैपेंड इन जेपीएनए। मगर एक में तुमने नहीं enjoy की हमजा थी। वाली देखी थी. हमजा वाली हमजा हमजा वाली। दोनों में था हमजा एक में एंड में था और एक अच्छा इसने बैंकॉक वाली देखी पहले वाली देखी है. पहले ये भी वाली. नहीं हाँ, हाँ, बैंकॉक पहली अब वाली ये देखी भी है. नहीं याद आपको कि बैंकॉक पहली था? वाली बिल्कुल कोरा हो जाता है कुछ उसके भी नहीं बाद. आपको हाँ याद। देन पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, मौला जाट. एंड बिकॉज आई वाज रीसेंट एंड आई वॉच्ड इट थ्राइस. इनमें से भट्ट साहब सब में तो नहीं थे वैसे। मैं नहीं तो बट साहब नहीं, मैं तो जेनेरिकली मैं बता दो में रही नहीं हूँ. था मैं जेनेरिकली बता रही हूँ. वैसे आप इसमें क्यों नहीं थे? किसमें इसमें इसमें मौला जाट में? हालांकि उसका दोस्त था। हाँ यार हालांकि आपको होना चाहिए मैंने था. भी बिली को ये पूछा बिली मैं क्यों नहीं था मौला जाट में बताओ हाँ। जरा फारिस को ले लिया उन्होंने as a ऐसा friend। तो नहीं है कि आप थे और आपको काट दिया हो. एक्चुअली दैट्स ट्रू What? नहीं, that can't be true. नो नो मौला जाट आई थिंक आई थी भट्ट साहब के पास। आई मौला हाँ, जाट जी, उस टाइम पे आई थी। उस टाइम पे आई वाज डूइंग लंदन नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी जिस दिन अच्छा। अच्छा लेकिन आई थी आपके पास? जी जी But you know, बाकी में कौन सा रोल आया था? एक्चुअली फारिस वाला आया बाकी में आया था? या मिल गया. मिल गया. तो पता ही नहीं है आई थिंक एवरीबॉडी नोस दैट Why did you अच्छा, do yeah, it? Because you were doing the other one. No, I Really? think So no. you did not do Mola Jet because you were doing London? No, it was Billy's decision. Billy wanted a different take on the character, and मैं भी उसमें था,
फारिस भी था. Faris came after me and I tested for the role, but they went for Faris and he did a fantastic job. ठीक है यार. Good on You बात know, साहब यार. like the film did so well कि अभी हम भी कुछ फिल्म्स बनाने की बात कर रहे हैं और वो तो जिस एक्टर के पास आप जाए ना तो वो कहते हैं प्रोडक्शन लेवल क्या है. Is it like मौला नहीं, देखिए जट? मैं मौला जट भाई And मौला you're जट like, भाई? आप देखिए मौला जट 9 साल में फिल्म बनी है और जितना उस पर मेहनत और एफर्ट हुआ है या तो उस लेवल की फिल्म के लिए आप उतना टाइम भी निकालें. हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और जो लोग पैसा लगाते हैं ना वो फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि यार जल्दी जल्दी पैसा आए. फिल्म वाकई यहाँ पाकिस्तान में फिल्म बनाना ये वाकई पागलों का काम है. ठीक है. हाँ, आप 15-20 करोड़ रुपए जो पहले आप 10 करोड़ की फिल्म बनती थी वो अब 20-25 पे चली गई है. अच्छा मेरा आप दोनों से एक सवाल है वैसे. जी. Do you guys think कि हमारी फिल्म्स इसलिए नहीं चलती because people do not want to see television actors on the silver screen? नो नो बट हमारी फिल्म चलती हैं. नहीं हमारी मतलब बहुत फिल्म ज़्यादा वो नहीं, रेशियो नहीं मैं है ना आपको चलने बताता का. बनती कम है ना. हमारी अगर आप देखें अच्छी फिर फिल्म तो कम सारी बनती चलनी चाहिए. है. फिर तो सारी सारी थोड़ी चलती हैं. सारी तो पूरी दुनिया में किसी इंडस्ट्री की फिल्म लेकिन हमारी अगर इतनी छोटी चलती हैं अगर आप बड़ी मुश्किल percentage- से लोगों को नहीं, आई थिंक अगर आप जितनी फिल्में पाकिस्तान में बनती हैं उसकी परसेंटेज देखें जो चलती हैं रफली बट साहब इतनी होगी. देखें फिल्म चलती है पाकिस्तान में रिपीट बिजनेस पे. हमारे पास बहुत छोटे ऑडियंस हैं जो सिनेमा गोअर्स हैं बिकॉज सिनेमा की टिकट आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता. 1200-1300-1500 रुपए की एंटरटेनमेंट है जो कि एक आम बंदा, पहले सिनेमा होता था मैसेस के लिए कि आप 50 रुपए में भी जाके फिल्म देख रहे हैं. अब सिनेमा जो है वो लग्जरी बन चुकी है. मल्टीप्लेक्सेस में आप बैठ के आपने फैमिली के साथ, हम लोग जाते हैं तो हमारा 5-10 हज़ार रुपये खुल जाता है फैमिली के लिए जी. पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा लिए. तो या तो आप इसको थोड़ा सा मैसेज के ऊपर लेके आएँ. आपका जो सर्किट वाला होता था उसके सिनेमाज को बेहतर करें. जब तक आपके पास सिनेमाज नहीं आएंगे ना, नंबर्स नहीं आएंगे, आपकी फिल्म मौला जट ने देखें इंटरनेशनली बहुत अच्छा बिजनेस किया. उसकी सेविंग रेस भी इंटरनेशनली थी, लोकल से भी उसने नहीं, अच्छे फिर भी पैसे 100 करोड़ तो टापा है लोकल. बेशक सर 100 करोड़ टापा है क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी थी. अगर आप बड़ी फिल्म भी बनाए ना फिर या फिर उतना आप मतलब पावा भी करें कि जी हाँ मैंने अच्छी फिल्म बनाई है और मतलब टॉप गन की तरह उसे नहीं रिलीज की. उसने कहा जी सिनेमा में ही. But it's very but unfortunate But ना you know कि you गरीब made a तबका नहीं देख good सका. film. Yeah, but but it's- what you said also plays a part because आप उन एक्टर्स को टेलीविजन पे फ्री यूट्यूब पे देख ही रहे हैं तो आप उनको अगर बड़ी स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं they need to be doing something extraordinary. right? देखिए मैं इस चीज़ में ज़रूर बिलीव करता हूँ कि जो सिनेमा का पुल है ना बिकॉज दैट्स पेड एंटरटेनमेंट, उसके लिए एक चार्म होना चाहिए कि आप किसी को देखने जा रहे हैं. हुमायूं सईद को अगर आप देखने जा रहे हैं क्योंकि वो टेलीविजन पे आपको इतना नहीं नजर एलिमेंट ऑफ मिस्टेक भी होना चाहिए. मिस्टेक भी होना चाहिए, सरप्राइज भी होना चाहिए ताकि आपकी बात कई हद तक ठीक भी है कि जो हर रोज़ टीवी पे आ रहा है वाकई लोग नहीं जाएंगे उसके लिए कि अच्छा जी आए तो टीवी पे मतलब आ रहा होता है. लेकिन अगर फिल्म अच्छी है, सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ़ाहद मुस्तफ़ा की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं और वो सिनेमा पुल करता है. तो फिल्म के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी अच्छी है. ठीक है, बिल्कुल सही हो गया. बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई है. हाँ जी. अच्छी अच्छी बिल्कुल. अच्छी सीरियस कॉन्वर्सेशन थी. मूव करते हैं हमारे एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है डेंजर डेक. ये किसने नाम रखा? ये हमारी टीम ने. ओह यू डेकी डेक. इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट. ओह ये तो पहले कभी नहीं हुआ. पहले एक मिनट, ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ रैपिड फायर. लेकिन क्या होता है? हाउ डू यू प्ले दैट? अनहोनी बात क्या है? अनहोनी अनहोनी बात. नहीं ये सवाल है या मैं आप अच्छा शुरू He भी wants करते हैं us to रैपिड guess. फायर. अनहोनी बात इस सेगमेंट की ये है हाँ. कि एक ही सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा. मतलब कंजूस पैसे बचा रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं यार. ज्यादा टाइम नहीं लगा एक ही सवाल आप दोनों से पूछूंगा. ये हम ट्विस्ट लेके आए बीच में. वाह वाह ये और कोई नहीं कर रहा. ठीक है. हमने कहा एक ही सवाल दोनों से पूछेंगे, एक ही टाइम पे पूछेंगे. रिसाइकिल कर रहे हैं सवाल जी. एक ही टाइम पे पूछेंगे. एक ही टाइम एक ही टाइम पे दोनों से एक मतलब ही सवाल. बदतमीजी भी कर रहे हैं. जवाब रिसाइकिल किसने पहले देना है? जिसकी मर्जी. अच्छा चले आप नहीं ये क्या बात हुई. और जवाब पहले दे दें. फिर रैपिड You can फायर get तो ना away with a हुआ lot ना. of things. फिर तो इसका नाम होना चाहिए रैप्टा फायर. चलो जी. रेट द फॉलोइंग एक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर ओ यार ये तो कभी नहीं किसी ने पूछा. एक्टिंग स्किल्स. अच्छा बताएं. फवाद खान, ओके हुमायूं सईद, ओके फहद मुस्तफा, ठीक है. अहमद अली भट्ट. अहमद अली भट्ट को भी डालिए. अहमद अली भट्ट डाले ही नहीं इसमें. थे. फवाद खान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, फवाद खान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और 3 फैसल बस कुरैशी. ऑप्शन और फैसल कुरैशी. अच्छा अब आप बात करें सिनेमा की या टेलीविजन की. यार एक्टर आपको क्या लगता है एक्टर नहीं होता? आई थिंक देखें सबसे ज्यादा वर्सेटाइल इनमें इज फैसल कुरैशी. ठीक है. ठीक है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा वर्सेटाइल काम किया. ठीक है. ठीक है. Not और Humayun.
नो वर्सेटाइल। हुमायूं माशाल्लाह ही हैज टेलीविजन पे उन्होंने उतना वर्सेटाइल काम नहीं किया जितना फैसल भाई ने किया। Okay. ठीक है, ठीक है जी। हुमायूं लगता भाई है तो अगली आप फिल्म अभी नहीं बना रहे हो सर हुमायूं भाई आपके हीरो है। आई लगता है कि अगली फिल्म हुमायूं ने पाक की हुई है। देखें वासी के साथ वर्सेटिलिटी सुना था बना रहे हैं वो, वर्सेटिलिटी अगली और फिल्म वासी स्टार के साथ में सुना था वो बना है, बना रहे हैं? हैं कुछ है इस तरह की कोई खबरें आ रही थी, वर्सेटाइल इसीलिए हुमायूं जो है वो नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, हाँ तो मैं कहूँगा कि वर्सेटाइल जो है वो फैसल कुरैशी है। बाकी आपने कहा है रेट एज एन एक्टिंग, तो वो होगा फवाद मुस्तफ़ा सईद। वो एक्टर है फवाद मुस्तफ़ा सईद। आई समझ? Okay. अच्छा कह रहे थे ये सवाल कभी नहीं सुना, लेकिन जवाब इनको शायद देना नहीं आया। फवाद मुस्तफ़ा सईद अच्छा एक जी, ही आप actor। आप 4 एक्टर्स के मैंने आपको नाम मैं बताए। ये नहीं कर सकती, बहुत क्यों? सीनियर है मुझसे। क्यों यार, क्या हो गया? अच्छा देखिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, एक तो मैं बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखती, ठीक है, ठीक है, बट हाँ। व्हाट आप इनको आपको जानती हैं हुमायूं तो चारों पता है को? कौन है? हाँ, आप- तो मुझे सबका पता है कौन है, जानती है ना आप इन चारों को? all of course, ठीक है। but like you know in terms of I haven't followed all their work, ओके, but I think that अच्छा फैसल भाई को भी काउंट करना है ना, it's a tricky one. अच्छा हु इज बेटर लुकिंग, आप लुक्स के हिसाब से करते चले। नहीं यार लुक्स अलग है। देखे ये अच्छा, अब चलो आप आप सवाल looks ही के चेंज कर सकते हैं। अच्छा सवाल आप भी ही लुक्स change बता कर। देना, looks बता दें, आपको आप कौन ज्यादा नहीं प्यारा भाई अभी तो हम लोग उसी पे है, अभी हम अच्छा एक्टिंग पे चलिए हैं। एक्टिंग बताया। अच्छा सो फहद, फहद मुस्तफा, हुमायूं, हुमायूं सईद, फवाद एंड फैसल फैसल भाई से इन द सेम वो कैटेगरी। ओके। इंडस्ट्री में आने के बाद आपके अंदर एक नेगेटिव तब्दीली जो आई हो, देखे ना अभी लाए ना सवाल पे। हाँ नेगेटिव तब्दीली। हाँ डोंट ट्रस्ट एनीवन। ये आप यू मतलब कि हाँ कि हर एक को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू Tolerance to bullshit has gone down the drain. Now I'm like, I went to the set, it was shit, I came back home. नहीं जो गुड़िया ठीक है यार, आपको क्या लगता है कि किसने इंडस्ट्री में बहुत कुर्बानियां दी अपने आप को मनवाने के लिए, स्ट्रगल किया है बड़ा? यह बहुत लोगों ने किया है। टू बी ऑनेस्ट देखिए हर एक्टर की अपनी अपनी जर्नी है। आई थिंक जो मैंने जिसको वाकई ग्रो करते हुए देखा है ओवर द टाइम, एंड माशाल्लाह ही इज डन वंडर्स फॉर हिमसेल्फ। आई थिंक फहद हैज डन वंडर्स, course, ही इज yes. वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, बट टू सी हिज जर्नी इट्स रिमार्केबल। उसी तरह आई थिंक इमरान अशरफ ही इज़ डूइंग सम अमेजिंग वर्क। फिर गौहर की भी मैंने जर्नी देखी है, इट्स फैंटास्टिक। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने वाकई, और वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोल से अपने आप को मनवाया है। बिल्कुल, ओवरनाइट सक्सेस जी नहीं। जी ओवरनाइट नहीं। मरियम, Yeah, I agree to what he's saying that there are a lot of people. In terms of, I agree to his the names that he's taken, but also I feel like Ahmed Ali Akbar also. Ahmed ने भी Yes, बहुत, यार ऑफ कोर्स। अहमद yeah, Ahmed has एक्चुअली अहमद के साथ मैंने अभी एक फिल्म भी की है, इंशाल्लाह वो आने वाली है, इट्स कॉल्ड गुंजल। जिसमें रेशम जी भी हैं। जी जिसमें रेशम जी भी हैं। एंड अहमद की मुझे, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग अहमद फॉर अ लॉन्ग टाइम। अहमद इज़ एक्चुअली अ वेरी ट्रू मेथड एक्टर yeah. इन अ ट्रू सेंस कि वो एक तो अपने गेटअप को सीक्रेट भी रखता है, वो सोशल मीडिया पे भी नहीं आता इतना, और वो वाकई उस पीरियड तक उस कैरेक्टर में रहता है, जो कि अनोइंग भी होता है क्योंकि आप फिर अहमद से बात ही कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार है कि हुए, मगर ही इज़ वेरी ट्रू टू हिज आर्ट। ठीक है, शादीशुदा जो लोग होते हैं उनके 3 मसाइल जो शादी से पहले नहीं होते। ये तो आपको पता होना चाहिए। आती तुम्हारी शादी नहीं? क्या शादीशुदा, अच्छा ये फिर से ये आप पहले ये जवाब जी देंगे। मरियम आप बताएं, क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई है, हाँ तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते Okay. शादीशुदा लोग जिनके मसाइल हैं। 3 मसाइल जो शादी के बाद पेश आते हैं, पहले नहीं होते। हाँ. पहले नहीं शादी के बाद 3 मसाइल। पहला तो एक ये कि आपकी आप एज बीइंग अ गर्ल मैं बात करूँगी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो केटर टू योर सेल्फ।
आपने खुद अपने आप को कैसे इस इंडस्ट्री में लेके चलना है, मैं लड़की और बीइंग इन द इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके ऊपर एक हमारी माशरे में कंधों पे बोझ होता है ख़ानदान की इज्जत का एक वो, बट देन आई फील लाइक ऑल्सो सिंस माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो नॉट डायरेक्टली इन दिस इंडस्ट्री बट ऑल्सो ही इज़ अ एड फिल्म मेकर, सो वो एक एडेड फैक्टर हो जाता है कि कोई गलत बात या कोई ऐसी चीज़ मिसकंस्ट्रक्ट होके जो है ना वो ऐसा ना लगे, क्योंकि आई ऑल्सो फील लाइक आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिम ऑल्सो इन सम वेज, सो आई फील दैट इज़ वन थिंग जो उससे पहले नहीं होते, बाकी सब तो पहले भी मसाइल बहुत थे भाई। बच्चा सर शादी के बाद मसाइल होते नहीं हैं, पैदा हो जाते हैं अगर आप, क्योंकि आई बिलीव इट्स टीम वर्क, और कोई भी चीज़ जब तक टीम वर्क के साथ सॉल्व हो सकती है तो मसाइल नहीं होते। हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं, बट एज लॉन्ग एज यू विलिंग टू वर्क देम आउट, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ मतलब शादी। ठीक है। अदरवाइज फिर तुसी सोलो। अच्छा, विद इन द इंडस्ट्री आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा सा हमने रैपिडली करना है इसको, आप ज्यादा ना सोचिए। आप फॉर द लॉन्गेस्ट, वो भी आप यार आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज मी, फवाद एंड वासे, हम लोगों ने तीनों ने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया, तो वी आर स्टिल इन टच। ठीक है। इंडस्ट्री की सबसे गुड लुकिंग एक्ट्रेस कौन सी लगती है आपको? या बहुत उफ, आपने पास्ट की, क्योंकि देखिए मेरा बचपन का क्रश बाबरा शरीफ है एंड आई लव बाबरा जी, ठीक है, तो मुझे बचपन से वही याद है। ठीक है। आपको इंडस्ट्री के सबसे गुड लुकिंग एक्टर कौन लगते हैं? एक्टर में यार मुझे भी एक्ट्रेस बोलना है यार। हाँ भाई, एक एक्ट्रेस भी बताएं और एक एक्टर भी बताएं। अच्छा ले ये मैंने बता, अच्छा मुझे हिना आपा और मरीना आपा बहुत प्यारी लगती हैं, आई थिंक दे आर स्टनिंग। ओके, मेल एक्टर्स में हुमायूं सईद। हैं? नहीं मुझे बड़ा गुड लुकिंग हुमायूं सईद। मेल एक्टर्स हमारे बहुत प्यारे प्यारे लड़के हैं यार। चलो नाम ले लें फिर। ओबी, अहमद, फवाद, अहमद अली अकबर, फवाद, we have a lot of ठीक है। हुसन। मोस्ट अंडररेटेड एक्टर एंड एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू? यार हसन ट्रू। क्या? मोस्ट अंडररेटेड एक्टर एंड एक्ट्रेस? अल्लाह, आई थिंक एक्टर्स में अंडररेटेड में मैं कहूँगा अब नहीं, पहले तुमको नहीं हाँ नहीं पहले नहीं, तुम। आप- You go इसकी first। इसकी असल वजह ये दोनों दिखते तो है नहीं ड्रामे। हाँ। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कौन अंडररेटेड है कौन ओवररेटेड है पता ही नहीं। क्योंकि मैं ये जरूर कहूँ, आई थिंक हाँ। यासिर एक बड़ा अच्छा एक्टर है। अच्छा, यासिर हुसैन यासिर हुसैन बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्चुअली ही इज वेरी गुड, और वो हाँ। थिएटर क्योंकि उसने किया yeah, हुआ he was है, phenomenal। और आई थिंक ही इज Yeah. वेरी अंडररेटेड, ही इज अंडररेटेड। ही इज वेरी ठीक है। I think for the longest time Ahmed was very underrated। यस। और एक्ट्रेस? नहीं देखें अहमद, अब अहमद हो गया, एवरीबॉडी नोज कि ही इज अ गुड एक्टर। मैं यार अब की मुझे बात नहीं कर रहा हूँ, पता। अभी आई थिंक के मतलब कि वो लोग जिन्होंने बाकी आना है, फोरफ्रंट पे आना है, तो यासिर आई थिंक एक ऐसा बंदा है, क्योंकि मैं उसकी एक्टिंग भी देखता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि वो और underrated लड़की? है। औरतों में आई थिंक शी इज नॉट डन टू मच वर्क। जी जी। देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड तमकिनत। हर गर्ल पर नजर। हाँ, बिकॉज वो ब्लॉग्स वगैरह भी करती ठीक है। रहती है, और शी डज स्टैंड अप आल्सो। ठीक है, ठीक आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस। ओके, आप मरियम? दसोन दुनिया का स्लोएस्ट रैपिड फायर सेगमेंट यहाँ यार पे मुझे मतलब मैं ड्रामा ही नहीं देखी नई वाले, मुझे नहीं खातिनों पता। ज़ात। अच्छा चले आप बता दें नेटफ्लिक्स पे कौन अच्छा है सबसे। अच्छा वैसे आई थिंक इफ somebody अब तो deserves to हुमायूं भी make it Netflix। big it's Hajra। हाजा यामीन? Yeah। ठीक है। सर हाजिर। I think she's a phenomenal Yes. actress। ठीक है। खातिनों ज़ात, दुनिया का स्लो तरीन रैपिड फायर सेगमेंट यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि होते शेरवानी भी खुल गई गाली है। भी खुल गई है, ते रोटी भी खुलने वाली है। एमिली बट इज हियर, मरियम नफीस इज हियर। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। यार ईद है, आप बैठे हुए हैं। वेलकम, पहले वेलकम बैक, वेलकम भाई जी सर बताइए। वेलकम बैक। यार आप बैठे में कोई गाना शाना नहीं हो रहा, क्या हो इसकी क्या वजह हो? मैं कोई आपको यहाँ कुछ चाहत फतेह अली खान लग रहा हूँ, तो मैं आपके लिए हेलो क्या हाल है। ई पी ईपी मुके कोई 12 साल हो गए।
हूं तानू याद है कि चले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारी एक यंग टैलेंट के साथ। अच्छा। यंग म्यूजिक सेंसेशन अवार्ड भी जीत चुकी हैं और इतना जबरदस्त गाती हैं। अभी आके जब आपको गाना सुनाएंगे ना आप हक्का बक्का रह जाएंगे। प्लीज मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल करें हादिया हाशमी का। ईद मुबारक हादिया। क्या सुनाएंगे आज आप हमें ईद की मुनासिबत? आपको मैडम नूरजहां का ओ। सोने दी थी विधि सुनाऊंगी। अरे वाह। मैडम नूरजहां के एक रिश्तेदार भी हैं आज यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको जरूर जानती हूँ। चलें। जे मैं होंदी हाय हाय। ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी ओ जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी रहंदी कल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े रहंदी कल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया हाँ जानिया सोने दी तवीतड़ी। ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਵੇ ਵੰਡ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਵੇ ਵੰਡ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸੋਕਣ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਗਲਾ ਦੇ ਹਾਨੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਨੀਆਂ। यार क्यों हो गया यार? यार ले रैप करवा रहा है इसके ऊपर। ओ भाई इतना अच्छा तुम गा- सोने दी तवीतड़ी हो जाता थोड़ा सा। क्या रैप के अलावा नहीं हो सकता? नहीं, रैप चलो रैप हो जाए फिर थोड़ा सा साथ ना। आप सोने दी तवीतड़ी करो बीच में वो रैप करेंगे। चलो जी चलो। म्यूजिक। सोने दी तवीतड़ी ओ जिवें हुंदी ढोलना ओ ढोलना सोने दी तवीतड़ी। यार लेकिन थैंक यू सो मच हादिया। थैंक यू थैंक यू थैंक नहीं, यू। आगे आपने भी बेटे, जाना इधर आओ, नहीं इधर आओ, इधर आओ, हाँ, इधर आओ। आओ। आओ बैठो जरा हमारे साथ। अल्लाह बेचारी। नहीं बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपने अल्लाह हू गाया था और बड़ा खूबसूरत गाया था और आपको मैं पर्सनली कहूँगा कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी आपकी रेंज है आपको अब प्रोफेशनली इस चीज़ को 100% करना चाहिए। थे अनप्रोफेशनली आई है। नहीं आई थिंक क्योंकि बच्चों को ये बड़ा होता है ना कि यार एक तो यहाँ हमारे यहाँ हम लोग वाकई अपने नए टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते म्यूज़िक में स्पेशली और क्लासिकल म्यूज़िक अब आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्लासिकल के रूट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते बिकॉज जो लोग सुर के पक्के हैं ना वो देयर गोना बी ट्रेंड्स आते हैं ट्रेंड्स मतलब जाते हैं लेकिन जो लोग वाकई सुर के पक्के हैं ना वो हमेशा रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह द वे दैट यू आर सिंगिंग इज फिनोमिनल। कीप इट अप। ठीक है थैंक यू हादिया थैंक यू। माइक का आप हमें दे के जाएंगी और आपने जाना कहीं नहीं है। हम आपको थोड़ी देर बाद दोबारा इनवाइट करेंगे और फिर आपने हमें एक और गाना सुनाना है। ठीक है? क्या बात है। ठीक है थैंक यू हादिया थैंक यू। मरियम आपको गाने का शौक है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई हो जाए थोड़ा सा वैसे कोई भी गाना। यार क्या हो गया? गिर ही ना जाए। अच्छा थोड़ा रैपिंग शैपिंग हो जाए थोड़ी। यार आप क्या मतलब एक तो यार क्या हो गया यार? मतलब आप- यार पैसे 40% इंक्रीज कर दो यार। पैसों की बात नहीं है। अच्छा बैठे सर मैं आपको गाना सुनाता हूँ। सुनाए। चले। अच्छा तो आपके लिए गाना एक पेश जी, कर प्लीज। ईद का दिन है। हाँ कल जब देखा मैंने झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल जब देखा मैंने झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात देखा ख्वाब मैंने सोते में। रात देखा ख्वाब मैंने सोते में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे well done यार well done। अच्छा
क्यू पे आप रैप नहीं कर सकते, मैंने देखा है। नहीं सर, क्यों? उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ। बहुत पुराने भी हो गए हैं। हाँ मतलब अब रैप यार, मतलब रैप अब कौन सा वाला, अब तो आपको पता है यंगस्टर्स आ गए, अब तो हाँ, हाँ। नए रैपर्स आ गए। ठीक है, मोरू इज अ गुड रैपर। ठीक है। ओल्ड स्टनर्स का टाइम गुजर गया है। ओल्ड स्टर्नर्स भी अब हमारे से ज्यादा ओल्ड तो फिर आपको पता है ये बहुत से। ठीक हो गया। बहरहाल जी, अब एक गेम का वक्त हुआ, एक और गेम का। ये आप देख रहे हैं बोल। दिस इज एसेंशियली अ गेम वेरी सिंपल विच इज कॉल्ड ट्रुथ और डेयर। एक पर्ची आप, एक पर्ची आप। लेट्स बिगिन। ओके, पढ़ के आप सुनाएंगी मरियम क्या है हमें? क्या ये? बकरे के साथ सेल्फी पोस्ट करें ऑन इंस्टाग्राम। ओ, करे करे। ठीक है, बकरा लाइएगा भाईजान। ठीक है, चलें। हो जाए जी, हो जाए मरियम, हो जाए। ये मरियम के लिए भी तालियां और बकरे के लिए भी तालियां। आ जाओ, आओ पिक्चर खींचे। वो डर रहा है मुझसे, ये मार तो नहीं देगा मुझे। नहीं नहीं, आओ पिक्चर खींचे। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, हेलो, हाय, ये देखो, हेलो। थोड़ी देर में तुम ज़िबा होने वाले हो। यार आप बहुत खराब हैं। वेल डन Very मरियम, nice जी। थैंक यू, थैंक यू। भट्ट साहब, आपकी बारी। ओके, कोई ऐसा सीक्रेट जो आपके पार्टनर को भी अभी तक नहीं पता। ओ, अभी हमें कैसे पता चलेगा? ये कोई ऐसी बात बताएंगे बता ना रहे वो। हैं। मतलब है कि कोई ऐसी बात जो कि मेरी बेगम को नहीं अभी तक पता। हाँ, बड़ी बातें हैं ऐसी। मसलन मसलन एक दफ़ा ये लंदन में हुआ था मेरे साथ, और ये मेरी बेगम को वाकई नहीं पता। एक बंदे ने मुझे कहा कि मेरे से लैपटॉप ले लो, मतलब सड़क पे ही खड़ा था, तो मैं उस टाइम पे नया नया मुझे शौक हुआ कि बंदे ने ना मुझे कहा कि जी मेरे पास नया लैपटॉप है। उसने गाड़ी शाड़ी पे मुझे चेक कराया, हाँ, और मुझे कहता है सिर्फ 50 पाउंड के अंदर ये तोशिबा का ब्रांड न्यू लैपटॉप। मैंने कहा अच्छा जी, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात पाकिस्तानी है। था? नहीं, गोरा था। ठीक है। मैंने कहा ओके डन डन, ये वो दिस एंड दैट। उसने ना ट्रिक मेरे साथ क्या की, उसने ना कहा कि मैं तुम्हें ये ब्लैक बैग के अंदर लैपटॉप डाल के दे रहा हूँ और ये सारा कुछ सील करके। उसने ना मुझे यूं करके बैग दिया और मैंने उसे बैग लिया, और मैं आराम से ना यूं करके अपने अपार्टमेंट की तरफ गया हूँ कि यार कहीं देखना ले कि एमी कोई चोरी का लैपटॉप हो। मैं जाके जब खोला तो उसके अंदर माल्टे थे। तो मैंने 50 पाउंड के माल्टे लिए थे। उसने बड़ी क्लेवरली, उसने बैग जब निकाला ना तो उसके अंदर लैपटॉप नहीं था, तो उसने बड़ा क्लेवरली कहा कि ये इसके अंदर लैपटॉप है। और आई वाज लाइक, तो ये मेरी बेगम को भी नहीं आता पता। चलो, तो मेरे साथ ये पाउंड तो हुआ। आप कर देंगी, खैर है। हाँ, अब बढ़ गया ना, पाउंड ज्यादा हो गया। जी, जी। मरियम, आपकी बारी। मरियम ने बड़े देख के उठाई है। यूं करके कोई ऐसी पाकिस्तानी मूवी जो देखने के बाद लगा पैसे वेस्ट हो गए, ऐसी तो बड़ी हैं। मसलन मसलन यार वो कौन सी थी, टॉयलेट वाली? टॉयलेट। द कमोड फिल्म दैट वी मेड, फहद मुस्तफा की थी। नामालूम अफराद 2। पहली वाली, पहली वाली, पहली तो बहुत, हाँ, पहली वाली। ना मालूम अफराद 2 जिसमें थी। या कुमोड वाली तो 2 थी। नहीं, कमोड वाली 2 नहीं थी, पहली वाली भी तो कमोड वाली थी ना। अच्छा, पहली आई डिडंट लाइक, जिसमें जलाओ घिराव बहुत ज्यादा हो रहा था। वो अच्छा, ओ कायदे आज़म जिंदाबाद। नहीं, ना मालूम अफराद ही थी। ना मालूम अफराद। या आई डिडंट लाइक इट। You didn't like the original I नामालूम did, yeah, अफराद? I didn't like the original one. Okay. People didn't like the second one. I Yeah. didn't like the पहली वाली भी. Okay. बैंक जो जलाने का और वो सारा हाँ, था। but I clearly remember not liking it. वरना तो गुजर ही जाती हैं. Okay. Oh, sing a Pakistani song. ओ हो। तो- हो जाए फिर, देखें माइक भी रखा हुआ है आप बात नहीं मान रहे थे, उसने पर्ची पे लिखवा के ले आया हो. अब तो गाना ही पड़ेगा। ओके जी। ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ वारिस बेग साहब को ओके। और आपको। जी शुक्रिया। प्यार दिल में जगा, आहा, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। Come close to me, you darling. Come, don't go anywhere, my love. You don't know how much I have
wanted your caressness. यार वेल डन, वाह वाह। जबरदस्त यार, बात मेरे सब बकरे को घर भेज दे। नहीं क्यों? मेरे क्यों जाएगा, इस घर बकरे ही जाना की उसने। कढ़ाई जाएगी घर। आपकी बारी अगली। नहीं नहीं सर। हम चले, क्यों चले। बल्ली चढ़े जा रहे हैं? अच्छा पिंक निकाला, इसको पता था कौन सा है। बकरे को प्रपोज करें यार, मैं अच्छा लगूंगा बकरे को That propose- would be मैं अच्छा लगूंगा, सर ये तो अब करना पड़ेगा। मैं अच्छा लगूंगा बकरे को। अच्छा आपने बकरे को प्रपोज करना है, प्रपोज बकरे को आपने प्रपोज करना है, लेकिन आपने बकरे को प्रपोज करना है इमरान अशरफ के स्टाइल। मैं कैसे कर सकता हूँ यार? सर आपको अच्छी तरह पता है, आप इमरान क्या? अशरफ के बड़े अच्छे ड्रामे देखते हैं। चले शाबाश, चले आए। Woohoo! ये है भी वो बकरी, मेरा ख्याल है। कब से पहले ही ना है मुझे लग रहा है। कब से कब से कब से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल है तुम्हारे पास यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कब समझोगी तुम? कब 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 तुम मेरे प्यार का प्यार से जवाब दोगी? तुम मेरे प्यार का प्यार से जवाब क्यों नहीं दे रही हो यार? मान गई रिएक्शन दे दिया। उसने कहा यार, ये इमरान अशरफ ही आ गया, मान गई। वाह वाह वाह। अच्छा बड़ी स्टडी की है आपने किसको? इमरान को। सर ड्रामे इतने देखते हैं, क्या करें? जी जी। मरियम आपकी बारी। बस ना। क्यों? बस ये लास्ट आ गए, ये लास्ट मेरा और ये लास्ट आपका। चलो ये लास्ट Speech आपका on actors' non-professional behavior. I can go on and on and We'll love to on hear about you. this. Okay. किसको देनी है स्पीच? एक्टर्स को देनी है या जस्ट जेनेरिक? जब जेनेरिक। सो सबसे पहली बात तो ये कि वंस यू साइन अ प्रोजेक्ट, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपको पता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। हर रोज़ हर दिन फसाद बनाना सेट के ऊपर कि ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी। भाई आप डायरेक्टर के साथ पहले बैठ जाएं, बाकी सबका भी आपने टाइम वेस्ट करना है करके। सेकेंडली आई फील लाइक कि एक तो टाइम पे ना आना इज़ कंसिडर्ड एज समथिंग दैट ओ आई एम लाइक यू ऑल आर लाइक ओ यू सिविलियंस, मैं बहुत लाइक कोई हॉट शॉट। नो, दैट्स इट्स अनप्रोफेशनलिज्म। It's very unprofessional and it's an insult to your entire team. Exactly, and you know, it doesn't make you any better. It doesn't make you a better person. It doesn't make you a better actor. आप मैं बहुत अंग्रेजी हो गया ये तो। नहीं अच्छी बात है, बल्कि मैंने अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन साहब ने एक पोस्ट लगाया हुआ था कि वो शूटिंग पे जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो उन्होंने बाइक पे बैठ के एक रैंडम बंदे के साथ बैठ के उन्होंने उसका थैंक्स किया कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू वर्क। एक बंदा अमिताभ बच्चन से तो नहीं आप बड़े हो सकते ना। Yeah. अगर वो बंदा टाइम के लिए हाँ। किसी से टैक्सी पे लिफ्ट मांग के काम पे पहुंच सकता है, तो यू नेवर बिगर देन योर। उसमें बच्चन साहब को क्रिटिसाइज भी लोगों ने फिर करना शुरू जो मर्जी करें सर, हेलमेट मगर नहीं पहनी हुई। जो काम का पक्का है ना, जो काम का पक्का है यार, उनके बाल बने हुए थे, मतलब नहीं तो नहीं होगा उनके पास हेलमेट। जी, जो जी, बंदा जा रहा होगा उसके पास नहीं होगी दूसरी हेलमेट। अच्छा जी But, मेरी हाँ। बात वो है कि कभी आस्तीन का सांप पाला, किसी क्लोज फ्रेंड ने धोखा दिया। एक खलील रहमान कमर साहब ने नहीं लिखा सवाल। पता लग रहा है किसी ने बड़ा एक अंदर कट के लिखा यार। ये देखिए इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं व्हेन यू डोंट गेट अलोंग विद समवन। या लेकिन आई थिंक कि मैं इस चीज़ में काफ़ी लकी रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने काम शुरू किया, मैं अभी तक उनके साथ मेरा अच्छा है। हाँ ये है कि मैंने अब दोस्त कम बनाए। ठीक है। आई लर्न दिस इंडस्ट्री में कि काम वाले जो दोस्त होते हैं वो काम तक ही रहते हैं। इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप किससे एफर्ट करके रिश्ते बनाएं। और इस इंडस्ट्री में वाकई ही जितने रिश्ते कम हो उतने ही बेहतर हैं। What happens when you don't get along with someone you're working with? When you're on set with someone? I you don't keep to get- myself. I keep to myself because एक तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी बहुत लाउड है। आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी एनर्जेटिक कह लें उस तरह। तो विद टाइम मैंने लर्न किया कि इफ आई डोंट गेट अलॉन्ग विद समवन, आई मेक श्योर कि उनसे मैं बात कम ही करूँ। परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? यस पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी केमिस्ट्री होगी, आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। बट यस आई बिलीव कि अगर अगला टीम प्लेयर है
तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलें। ऑन दैट नोट वक्त हुआ एक और गेम का। चल सर, वो पर्ची पढ़ो, पर्ची, वो जो पर्ची है चले निकाले, वो जो वहां रखी है, अब मैं कह नहीं सकता टीम में कहाँ रखी है, मगर निकालें वहां से, ये तशरीफ से निकालें। सबसे बड़ी झूठी इन इंडस्ट्री। ओह बताएं कौन? बहुत मजा इकरा आया। अजीज। नहीं, that was a drama. तो No, that was a drama. हो गया, No, no. हो गया। Absolutely. You were also in that हो गया। drama, right? You were also there. Yes. यार ये देखे यार, ये मुझे क्रेडिट ज्यादा है यार, कैसा नाम दिया है यार। तुम ड्यूटी में थी ना? आपने इतना इजी मेरा तुम्हारा कोई सीन ही नहीं था ड्यूटी में। ओए, ओए। आपने इतना इजी कैसे और छोड़ भाई दिया आई जस्ट इनको? वांट टू क्लैरिफाई, झूठी इकरा अजीज का ड्रामा जिसमें ये दोनों थे। है मेरे तुम्हारा वाकई कोई सीन हमारा नहीं भी था। मेरा अच्छा, आप दोनों को ये नहीं पता था आप दोनों एक ड्रामा? नहीं हमने करके भी नहीं देखा। नहीं, मैंने ड्यूटी देखा था, मैंने 2-3 एपिसोड देखी थी उसकी। ठीक है, अगली गेम है व्हाट्स ऑन माय हेड। ये आपके कार्ड्स हैं, वो आपके कार्ड्स हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को गेस कराना है कि क्या लिखा हुआ है माइंड में। ओह सर, मैं इसमें ठीक बहुत है, शौक। चलें जी, गेम स्टार्ट्स नाउ। कौन पहले गेस कराएगा? चलो। आप व्हाट्सएप, आपने देखना नहीं, आप चीटर हैं। नहीं देखा भाई, क्या हो गया? चलें, तुझे कैसे पता लगा? मुझे पता है आपके बारे में। अच्छा जी, रेडी? ओके। बकरा, बकरे का कुर्ता, अच्छा कलेजी, अच्छा हाँ, बकरे की चांपें, बकरे की चांप, वाह, बाकी रख हाँ। देंगे। ये क्या मतलब है? चलें, आपकी बारी। ओके, पहले वहां भी दिखा दे। ठीक है, आजा। आवाजें नहीं निकालनी भाई, आवाज नहीं निकाल सकते। माइम करना है। अच्छा बकरा, बड़ा, भैंस, हाँ। गाय, हाँ। भैंस, नहीं, गाय, गाय, गाय की दुम। ये वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। रैम्बो। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू, तराजू। ओए, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। वेरी गुड। ओह, गेस कराएं। मानू है आपको। घर, हाँ, नहीं एक मिनट। सेट, 3 words. First one, set, show, show, घर, express, express, show, channel. अच्छा 2 words. Second word, eat, खाना, खाना, food, हाँ. Third word, गली, road, हाँ food, road, road, street, हाँ food street, लाहौर food street. ये गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। Thank you, sir, thank you. ये वही वाले जो आप कराने चुके। रेडी? फूड, खाना, रोटी, स्लीप, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिनर। यार वेरी गुड यार। वो बोटा है। वेरी गुड। अच्छा डिनर, नेकलेस, डिनर, नेकलेस, हार, डिनर, नेकलेस। नहीं एक मिनट, एक वर्ड है, 2 वर्ड है? एक वर्ड है। सेकंड वर्ड, नेकलेस, पर्ल्स, इयरिंग, नेकलेस, पर्ल्स, इयरिंग, डिनर, पर्ल्स। डिनर, बड़ा अच्छा वर्ड पर्ल्स, है ये। डिनर, डिनर रोल, रोल। डिनर डिनर रोल। सेट। और तो सेट ये होता है, सेट, सेट। Actually मुझे ये करना चाहिए. हाँ ये हाँ, सेट, डिनर सेट, Yeah. मुझे लगा चलो this जी। is very common, like हाँ। people usually guess it, but सेट, सेट तो ये Okay. होता है। मेरी बारी है. हाँ जी, आपकी बारी है, चलो जी। है क्या? वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, 3 words. 1. फर्स्ट वर्ड, Break into 2. First word. Mirror. Mirror. Glass. Mirror. शीशा. यार 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 ये चीटिंग करते हैं, देखो देखो आवाजें निकालें। She. Second. Sounds like come. She come. शीशम. शीशम. शीशम का पेड़. यस,
शीशम का दरख्त एक ही पहाड़ है। पेड़ और दरख्त। भाई इतना तो होता है। ले चलो ठीक भाई, शीशम। एक्चुअली कुछ लोग हमें बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, सो लाइक जी सर, ओके दिस वन रेडी। ओके सोफा। There you go. There कम you कम go. सोफा कम बैक। ये सोफा कम बैक। ओके जी, Would have been quite easy and fun. अब बताइए। ओह 3 words. First one. यार ये डम शराट थोड़ी हो रहा है। Needle, machine, tailor, tailor, master, master, tailor, दर्जी, हाँ दर्जी. Second word, छोटा दर्जी की दुकान. ये यार कमाल हो गए। तोहफा लाना है इसके बाद. तोहफा. डम शरेड का चैंपियन भाई है क्या? Okay. कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड ये प्रोडक्शन सेट। अच्छा बकरा, बकरा, बकरे, भैंस, गाय, बकरी, लैम, लैम, लेला, लैम, बकरी, बकरा, बकरी, भेड़, उर्दू में शीप, बकरा, उर्दू में करना है कि इंग्लिश में? उर्दू में। अच्छा शीप, लेला, बकरा, लेला, बकरा, दुम्बा, दुम्बे की कढ़ाई, दिल की आवाज। दुम्बे, बाल, बाल, दुम्बेल, दुम्बाल, दुम्बे, बाल। 3 वर्ड। पहला वर्ड है दुम्बा। सेकंड वर्ड की, का, दुम्बे का, दुम्बे का, दुम्बे का, दुम्बे का, दुम्बे के बाल, दुम्बे के बाल। हाँ तो दुम्बे के बाल मैंने कह दिया था, मैंने दुम्बे के बाल कह दिया था। दुम्बे के बाल। हाँ नहीं, मैंने you said दुम्बा बाल, दुम्बा समथिंग. अबे दुम्बे के बाल ही कहा था। ये बड़ा मैंने कहा दुम्बे के बाल, दुम्बे के बाल। अभी मेरा एक रहता है. एक रहता है। चलो जी, What the hell is दुम्बाल? लास्ट गो। 2 words. First one. Numbers, numbers, counting, accountant, finance, हाँ accountant, finance, banker. Second word. Scolding. Boss. Do something else. अच्छा Second word. हाँ. नहीं, सेकंड वर्ड ब्रेक इन 2। Okay. First one. T. Teacher. Student teacher. Teacher. First word. First word is teacher. No, second first- word is okay. teacher. Okay. First word. Counting. Math teacher. ये यार मरियम तोहफा लाओ तोहफा. क्या चाहिए? अच्छा यार मरियम, तोहफा। मैंने दूसरी जो तू कह रहा दुम्बाल, दुम्बाल। ये टेक्निकली मैं जीती हूँ ये वाला, बट चलें आप. हाँ चलें नहीं, ये यार। मरियम जीत गए हैं। क्या जबरदस्त आप लोगों ने गेम खेली है। अनफॉर्चुनेटली आपको एक्टर होना चाहिए था. हाँ यार, कभी किसी ने चांस नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त आ गया आप लोगों अच्छा आपका बटन बंद हो गया फिर से? हाँ, मैं क्या खिलौते हैं ना, टिड नजर आएगा। हाँ जी। अब वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का, इसलिए मैं सैड हो गई, इसलिए मेरी एनर्जी अब नीचे चली गई। यार आपने डांस भी नहीं करवाई है, कैसा हो? आपने गाना गवा दिया, डांस नहीं करवाया। आपको लगता है बड़ा शौक है डांस करने का? सर मुझे आप पता है मैं एंटरटेनर बंदा हूँ। तो आए ना प्लीज आप दोनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे ज्वाइन करें यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बना। बखाना आओ। आए जी। यार क्योंकि ईद का मौका है, जी, सबसे जी। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो लोग, जो फैंस हैं आपके, जो घर पे ये इस वक्त ये शो देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज ऑल द कैमराज आर योर्स। चैनल चेंज करें। हाँ 5 मिनट के बाद। जी देखिए, मैं ईद का मौका है, ऑल जोक्स असाइड, ये मुल्क हमारा है और वाकई यही मुल्क है हमारे पास। तो
जो कुछ इस मुल्क में है जैसा भी है वो हमारा ही है, उसको अपनाएं, उसको संभाल के रखें और उसको एलिवेट करें, रादर देन कि उसको छोटी छोटी बातों में और छोटी छोटी चीज़ों में एक्सप्लॉइट जो हम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान हमेशा सदा सलामत रहे, ये हमारे दिल की दुआ है। आमीन। और इसी तरह हम लोग हंसते खेलते रहें और अल्लाह करे कि डॉलर जो है वो 50 रुपए तो हो जाए। आमीन आमीन आमीन। मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? आए ना, आप सबको बहुत बहुत इधर ईद आए, इधर आए, मुबारक। इधर आए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है, अगर कोई आपसे नाराज़ है, आपके प्यारों में, आपके दोस्तों में, प्लीज़ उनको मना लें। अपनी कुर्बानी आप तो आई एम प्रिटी श्योर जो भी लोग सारा साल गोश्त खाते होंगे, प्लीज़ उन लोगों को दे दें जो डिज़र्विंग हैं। लोगों के गेट्स के आगे प्लीज़ गंदगी मत फैलाएं। और दिस इज़ अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, सो जितना ज़्यादा आप यू कैन टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड यू, प्लीज़ डू दैट। क्या जबरदस्त मैसेज अब दिया। हसन साहब आप भी मैसेज दे दें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा मैं लाहौर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने, जैसे मैंने अपने शुरू इंट्रो में कहा था, उन्होंने हमें ओपन आर्म्स के साथ यहाँ पे वेलकम किया, बड़ा प्यार दिया। एक्सप्रेस प्रोडक्शन जिंदाबाद। और ऑन दैट नोट मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी टीम को, यार एक अच्छा सा गाना बजाएं ताकि हम भट्ट साहब के कोई स्टेप्स भी करें, सर सीखें। लड़की दरमियान में आ गई है, आए। हाँ चलो। 50 के We'll follow you. बैक